अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू मेरी कहानी माय स्टोरी दीवाने ज़ारा। मेरा नाम ज़ारा हमीद है और आज की हमारी स्टोरी जो है वो एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी के साथ है जिनका नाम है मारिया इशरत। मारिया इशरत जो है वो हमें ज्वाइन करी हैं कराची से। और मारिया जो है शी इज़ अ थैलेसीमिया मेजर patient. This is her condition since she was a young girl. और despite having this condition, जिसके अंदर उनको हर 15 डेज ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू जाना पड़ता है, मारिया ने अपना सारी एजुकेशन कंप्लीट की है, एमबीए किया है, पीएचडीज की हैं, पीएचडी इन मार्केटिंग की है और अब वो पीएचडी इन हीमाटोलॉजी कर रही हैं। तो मारिया, वेलकम टू मेरी कहानी माय स्टोरी दीवाने ज़ारा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच ज़हरा, आपने मुझे इनवाइट किया और एक मेरे मैसेज को कन्वे करने का ज़रिया बनी, और थैंक यू सो मच। तो मारिया, अब आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि आपकी जो स्टोरी है थैलेसीमिया की, थैलेसीमिया है क्या? बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में, उनको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ये क्या मर्ज है, क्या कंडीशन है। बेसिकली हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी बैड लक है कि हमारे लोगों को इस बीमारी के हवाले से पता नहीं है। ये थैलेसीमिया जो है एक मौरसी बीमारी है जो कि माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती है। अगर दो माइनर, अच्छा पहले तो मैं बता दूं कि माइनर और मेजर दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। माइनर पेशेंट्स, थैलेसीमिक माइनर्स जो होते हैं, उनका एचबी लेवल, नॉर्मल एचबी लेवल यानी 12 है तो उससे कम होता है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एचबी लेवल उनका नॉर्मली कम रहता है। अगर दो माइनर पेशेंट्स की शादी हो जाती है तो बच्चे जो होते हैं वो मेजर होते हैं। अब मेजर का मैं फ़र्क ये बताऊं कि जो मेजर बच्चे अगर पैदा किसी घर में हो जाते हैं थैलेसीमिक, तो उनका जो है खून बनाने की जिस्म में जो सलाहियत है वो बिल्कुल सिफर होती है। उनका बॉडी जो है, ब्लड इज जस्ट लाइक अ फ्यूल इन द बॉडी, वी कांट एबल टू सर्वाइव इट। तो ब्लड जब बन ही नहीं रहा है तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो ऐसे मरीजों को फिर वो दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरे लोगों की, सेहतमंद लोगों की तरफ देखते हैं जो कि ब्लड दे सकें। तो फिर ऐसे मरीजों को हर 15 दिन पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ये एक फ़र्क है माइनर में और मेजर में। ये एक खून की बीमारी है जिसमें ब्लड नहीं बनता। नॉर्मल अल्फाज में मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूँगी। नहीं, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मारिया। मुझे भी जो फौरी समझ आई है कि ये एक हेरेडिटरी चीज़ है, या आप अपने पेरेंट्स से आपके पेरेंट्स के थ्रू आती है और आगे पास ऑन होती है इफ दे आर, अगर उनको थैलेसीमिया माइनर हो सो तो वो मेजर बन जाता है। अदरवाइज ये कि अदरवाइज अगर दोनों क्या ऐसे भी होता है कि दो मेजर पेशेंट्स जो हैं उनकी शादी हो और उनके आगे बच्चों को भी हो? मतलब ये आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा है? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ज़हरा, और मैं तो हैरान हूँ कि आपके जहन में सवाल आया, क्योंकि लोग जो हैं बीमार लोगों को इस तरह का नहीं समझते कि यार इनकी सोशल लाइफ होगी या इनकी शादियाँ हो सकती हैं। यहाँ पाकिस्तान में मैं काफ़ी ऐसे कपल्स को जानती हूँ जो कि मेजर हैं, और मेजर होने के साथ उन्होंने शादियाँ करी, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये कहा कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक मेजर की शादी नॉर्मल से होती है तो 50% माइनर होते हैं, 50% नॉर्मल होते हैं, मेजर कोई नहीं होता। मगर अगर दो मेजर की शादी होती है तो 100% बच्चे मेजर ही होंगे। अब लव मैरिज हुई है, जाहिर सी बात है उन लोगों की, तो उन लोगों ने कहा कि हम बच्चे नहीं करना चाहेंगे, अडॉप्ट कर लेते हैं हम। तो उन्होंने तो फिर अडॉप्शन की है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। आपको कब पता चला कि आपको थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया मेजर? उन्होंने अडॉप्शन? मुझे जी, बेसिकली बाय दैट बर्थ इज द बेस्ट रूट जब आई मैं थिंक। छोटी, देखिए, तो आपके पेरेंट्स जो हैं उनको भी थैलेसीमिया है? जी, मेरे दोनों पेरेंट्स माइनर थे और रिश्तेदार नहीं थे। मैं पहले समझती थी कि दूर के रिश्तेदार हैं, मगर रिश्तेदार भी नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत में होना था, तो हो गई। अब वो ये है कि वहाँ के मामलात आसान हो गए, यहाँ की तो ज़िंदगी थोड़ी-सी ही है।
तो जब पैदा हुई हूँ तो तकरीबन 3 महीने के बाद बहुत पेल होने लगी थी, बहुत ज़्यादा, और कमज़ोर होने लगी थी। तो पेरेंट्स को कुछ डाउट हुआ तो उन्होंने टेस्ट वग़ैरह कराए। मेरे पहले जो हेमेटोलॉजिस्ट थीं वो रज़िया सुल्ताना थी, और सेकंड जी। हेमेटोलॉजिस्ट एहसानुल्लाह साहब थे, जिनकी लेबॉरेटरीज़ भी हैं कराची में काफ़ी। तो उन लोगों ने फिर डायग्नोज़ हो ही गया था। फिर फर्दर ऑन ट्रांसफ्यूज़न का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और तकरीबन 3 महीने की थी जब से ही लग रहा है मुझे ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है। और अब ये आपको इज देयर मतलब क्या कोई लिमिट है और ट्रांसफ्यूजन्स का एक इंसान की लाइफ में? इज देयर अ लिमिट टू द देखिए अमाउंट ऑफ लिमिट, ट्रांसफ्यूजन्स यू कैन गेट? हाँ, देखिए इसमें ये है कि हर इंसान की अपनी अलग केमिस्ट्री है। अब किसी को हर महीने 4 बैग लगते हैं, किसी को 2 बैग लगते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्या एक्टिविटीज़ आपकी क्या है, क्योंकि इट्स अ फ्यूल, आप जितना वर्क करेंगे उतना ही आपका यूटिलाइज़ होगा। तो हर इंसान की अकॉर्डिंग टू द एचबी लेवल है ये तो। अब मेरा नॉर्मली महीने में 2 बैग्स मेरा ट्रांसफ्यूजन होता है नॉर्मली। और कोविड के दौरान, अब आप देखें कोविड के थ्रू हम गुजर रहे हैं, तो कोविड के हुँ। दौरान आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के हवाले से? अरे मत पूछें ज़ाहरा, मेरा तो कभी-कभी दिल चाहता था कि खुदकुशी हराम नहीं थी, वरना लिटरली मेरा दिल चाहता था कि मैं कुछ खा लूँ। क्योंकि अपने लिए नहीं, मतलब मैं बच्चों को देख के परेशान हो जाती थी। 5 एचबी, 4 एचबी, इतना एचबी लेवल डाउन होता था। मैं तो अपना 9 से एचबी नीचे लाती ही नहीं थी। क्योंकि कोविड जब आया तो लोगों ने ऑब्वियसली डर गए, हर किसी को अपनी ज़िंदगी प्यारी है। अब हम कैंप्स अरेंज करते हैं, जैसे मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तो नॉर्मली मैं केयू में भी कैंप्स अरेंज करवा देती थी। अब यूनिवर्सिटी बंद, कॉलेजेस बंद, तो हमें इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो अब फिर मैं चैट रूम्स में गई। अल्लाह ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि एक दर अगर हम बंद करते हैं तो हम 70 दर खोल देते हैं। कि चैट रूम्स वगैरह में जाके जब मैंने अनाउंसमेंट की है तो ऐसे-ऐसे लोग आए और ऐसे-ऐसे लोगों ने ऐसी-ऐसी जगहों पे कैंप्स अरेंज करवाए हैं कि मैंने अपने सेंटर के अलावा और सेंटर्स की भी हेल्प करी। लेकिन हमको बहुत हाँ। प्रॉब्लम हुई है कोविड के दौरान। लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि भई ये तो एक सिनेरियो है, वबा है। मगर हम उस एसओपीज़ को फ़ॉलो करते हुए ही आपका ब्लड कलेक्शन करेंगे ना। ये ऐसा थोड़ी है कि खुदा ना ख़ास्ता हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। हम प्रॉपर तरीके से एसओपीज़ में ले जाते हुए आपको पूरा फ़ॉलो अप करेंगे। हमको बहुत प्रॉब्लम हुई, हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन फिर तो अल्लाह ने मदद भी करी। इसके अंदर गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट है? मतलब हम एक ज़माने में, मतलब जैसे कोई कैंपेन्स हों जो चलें थैलेसीमिया हुँ, के लिए, या ब्लड डोनेशन की कैंपेन्स हों, हुँ, जो हुँ, मेरा ख़्याल है पब्लिक सर्विस कैंपेन होनी चाहिए। पब्लिक हुँ, सर्विस फ्री में न्यूज़पेपर्स को, चैनल्स को ये कैंपेन्स को रन करना चाहिए कि देखें आपको हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में, और या हर हर साल आपने इस अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो आपने डोनेट करना है। तो उसमें आपको, आप बताएं कि आप लोगों को अभी तक गवर्नमेंट के थ्रू क्या सपोर्ट मिली है? गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है बेसिकली। सच्ची बात तो ये है, बल्कि आप हैरान होंगी कि यास्मीन राशिद से और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, इवन इमरान खान से भी मैंने पर्सनली खुद बोला है कि भई आप लोग कम से कम जिस तरह पंजाब में डेवलपमेंट हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, प्रोविंस में आप सेगमेंटेशन मार्केट की तरह मार्केट सेगमेंटेशन नहीं करें। ये एक ज़िंदगी का सवाल है, पूरी इंसानियत की ज़िंदगी का सवाल है। आपने सूबों की दर्जाबंदी कर दी है। अब हमें सिंध की हालत देख लीजिए। जैसे मैंने पहले भी अपने बेशतर इंटरव्यूज़ में ये बात करी है कि हमें हेल्थ मिनिस्टर का ही नाम नहीं पता है। अब हेल्थ कार्ड इश्यू करने का हम किससे पूछें? हम अगर पंजाब में इश्यू हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा में इश्यू हो गया है, तो उनके हेल्थ मिनिस्टर्स ने काम किया, यास्मीन राशिद साहिबा ने काम किया है। यहाँ सिंध में तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। अब अगर मैंने रिसर्च वर्क के दौरान, मैं काफ़ी जगहों पे मैंने काम किया है, लिटरली रिसर्च वर्क के दौरान ज़ाहरा मुझे धमकियाँ मिली कि आप जो हैं वो
मैं अब कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती। मेजर मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स को पता है, मेरे घर तक लोग आ गए थे कि आप जो है इतना ज़्यादा क्यों चलती हैं? मैंने कहा व्हाई नॉट मी? हमें अपनी राइट्स का पता होना चाहिए, हमें कितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बच्चे किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन, 50 रुपए उनका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस जो है वो किससे उधार लेकर सेंटर आते हैं, उनको दवाओं के उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो अगर हुकूमती सतह पे कम से कम हेल्थ कार्ड आप इशू कर दें, हेल्थ कार्ड इशू हो जाए, 15,000 का हेल्थ कार्ड इशू हो जाए, बच्चों के लिए बहुत से इश्यूज हो सकते हैं अगर सॉल्व आउट, कवर हो सकते हैं। ब्लड तो बिल्कुल चले मिल रहा है सेंटर से, लेकिन देखिए ब्लड इज नॉट अ बिग डील। ब्लड के अलावा भी बच्चों के बहुत मसले हैं, आयरन डिपॉजिट हो जाता है, बॉडी में मर जाते हैं, वैसे ही मर जाते हैं, ब्लड लग भी जाएगा तो हार्ट पे असर पड़ता है, लिवर पे असर पड़ता है, स्प्लीन पे असर पड़ता है। और मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में जानती हैं। तो जी। लेकिन जो बेचारे कम लोअर तबके के लोग हैं, जो बेचारे रोजगार रोजाना के कमाने वाले लोग हैं, उनको तो अपने राइट्स ही नहीं पता है, तो वो बच्चों के लिए क्या बोले। मैं तो बिल्कुल जीरो कहती हूँ, अभी हुकूमती सतह पे कोई काम नहीं है। लेकिन देखें, आप यू आर अ बीकन ऑफ होप फॉर पीपल इन थैलेसीमिया, लेकिन यू आर अ स्पोक्स पर्सन, आप एक एक्टिविस्ट हैं, आप थैलेसीमिया का खुद भी मतलब एक कंडीशन के थ्रू जा रही हैं और आप दूसरे लोगों की मदद करने की भी कोशिश कर रही हैं, विच इज़ वाई यू फॉर मी आर अ स्टार। बिकॉज आई थिंक यू नो इट्स नॉट, एक चीज़ है कि इंसान एक प्रॉब्लम से खुद गुजरता है, बट फिर जब इंसान दूसरों की मदद करने आता है तो उसकी अपनी मदद आप हो जाती है। अल्लाह मियाँ की तरफ से भी, जैसे हम बात कर रहे थे, हजारों रास्ते खुल जाते हैं। तो आप ये बताएं कि आप जो है आप अपने आप को किस तरह, मतलब आप अपना पीएचडी भी कर रही हैं अभी और आप पढ़ा भी रही हैं, आप किस तरह ये सारी चीजें मैनेज करती हैं अपनी कंडीशन के साथ? मैनेज करना पड़ती है ज़ाहरा, क्योंकि जब तक इंसान अपनी हालात खुद ही नहीं बदलता है, कोई किसी कुछ नहीं कर सकता। हमें मैनेज खुद करना है। अच्छा, मैं जैसे अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि आपको आगे जाके क्या करना है, मैंने कहा मुझे तो वजीर आजम बनना है। लोग कहते भी हैं कि ड्रीमर है, इडियट है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि देखें, इंसान जब बड़ी ख्वाहिशें रखता है, बड़े ख्वाब देखता है, तो फिर वो जो है राह जद्दोजहद के साथ फिर वो काम अमल में आता है। मैं मैनेज इस तरह से करती हूँ कि रोज सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरे जिस्म में ताकत नहीं होती है। बचपन में तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, मैं अपने आप को बड़ा वीक कंसिडर करती थी। मगर मेरी इंस्पिरेशन जो है, मेरे फादर हैं। मेरे फादर मुझे बहुत बकअप करते हैं। मेरे उस असातिज़ा हैं, मेरे डॉक्टर हैं, और मेरी फूफियाँ। लोग फूफियों को बहुत बुरा कंसिडर करते हैं, लेकिन मेरी फूफियाँ बहुत अच्छी हैं, और माशाल्लाह 2 तो डॉक्टर हैं और एक मतलब डॉक्टर नहीं है। लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया है कि देखो मारिया, पढ़ना है, जिस तरह से भी पढ़ना है, तुम्हें पढ़ाई ज़रूरी करनी है। पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, और कभी भी हिम्मत मत हारना। लोग तो बहुत सी बातें करते हैं। मैंने अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि हमारी फिज़िकल अपीयरेंस जो है बहुत शॉर्ट होती है। अब वही बात है ना, पेरेंट्स भी, खजूर से पपीता तो नहीं निकलता, पेरेंट्स की भी हाइट जैसी होगी, स्ट्रक्चर, वैल्यूज जैसी होंगी, वैसे ही होगा ना, राइट? तो वो तो इट्स हेरिडिटी। तो अब पेरेंट्स को फॉलो अप करते हैं। अब मैं रोजाना की बुनियाद पे बस एक हिम्मत पकड़ती हूँ कि मुझे करना है काम, मैनेज करती हूँ, टाइम टेबल बनाती हूँ, पढ़ भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ। और अगर ये नहीं करूँगी तो दुनिया वाले तो फिर वक्त के साथ अगर हम नहीं चलेंगे ज़ाहरा, तो हम फिर पीछे रह जाएंगे। दुनिया तो बिल्कुल। फिर हमें कुछ, पाकिस्तान में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सच्ची बात है, कोई हाँ। वैल्यू नहीं है। और लेकिन इंसानी जिंदगी और इंसानी वैल्यूज से ज्यादा वैल्यूबल कोई चीज नहीं है हमारे। आई थिंक हम नहीं। उस कोरोना ने हमें एक तरह से एक चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, जहां हमें इस चीज का अब कुछ शायद असर हो रहा है, और हमें इस चीज की रियलाइजेशन हो रही है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। एक, और उसी ह्यूमन कनेक्शन के थ्रू हम एक दूसरे को हील कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे कहीं पर कहीं तक पहुंचा के लेके जा सकते हैं। उसके बगैर सिर्फ
यू नो आई मीन, और आपकी एजुकेशन है जो आप कर रही हैं, एजुकेशन, तो एग्जैक्टली। वो भी आप अपने उसमें भी आप माशाल्लाह। और फिर पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं मारिया, आपके क्या प्लान्स हैं? डू यू वांट टू गेट मैरिड, डू यू वांट टू हैव चिल्ड्रन? आप क्या सोचती हैं अपने बारे में, अपने लिए आपके क्या ख्वाब हैं? वो एक शेर है ना कि आका तेरी महफिल से कोई बशर नहीं, आका तेरी महफिल से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो इस शेर पे है कि सोचते तो इंसान बहुत कुछ है, जैसे मैंने बताया कि मैं वजीर आजम बनना चाहती हूँ, बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ, अपने मुल्क के लिए काम करना चाहती हूँ, टू डू समथिंग बेटर फॉर द सेक ऑफ अदर्स, राइट। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए करना है मुझे। बट ये है कि आगे के प्लान्स तो ऐसे कुछ भी नहीं है। प्लानिंग तो बस मैंने आपको ये बताई। अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से मैं यही कहूँगी कि देखिए, अब शादी का तो क्या कहूँ, कह सकती हूँ, अच्छी-अच्छी लड़कियाँ बैठी हुई हैं, तो मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम है, नसीब ये तो एक वक़्त का चक्कर होता है, अगर मेरे नसीब में होगी, तो हो जाएगी। शादी के बगैर जिनकी शादियाँ हो गई हैं, वो कौन-सा खुश हैं, और अगर मेरे नसीब में अच्छी मैरिड लाइफ़ गुज़ारना होगी, तो हो जाएगी। अदरवाइज़ फैमिली के हवाले से जैसे आपने पूछा, माशाल्लाह मेरे फादर बिज़नेसमैन हैं माशाल्लाह, और मदर हाउसवाइफ़ हैं, और मेरे मेरे अलावा मेरे 3 बहन-भाई हैं। मेरे 2 भाई हैं डॉक्टर हैं, और जो मेरी बहन है माशाल्लाह वो डेंटिस्ट है। मुझे खुद भी डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, बट अनफॉर्च्युनेटली डॉक्टर्स तो वही कहते हैं ना कि बहुत हैं, डॉक्टरेट कम है, तो मैंने कहा चलो डॉक्टर्स तो आप डॉक्टर। बन गई, 2 जी, पीएचडीज आप कर रही हैं, एक जी, कर ली, दूसरी कर रही हैं। जी। तो ये हाँ, है, और बाकी मैं इतना सोचती नहीं हूँ। हाँ, ये है कि कभी-कभी अकेलापन तो होता ही है हर इंसान के साथ, हर लाइफ़ के पार्ट्स होते हैं। तो मैंने अपने आप को इतना बिज़ी किया हुआ है, और मैंने जैसे बताया मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। गलत रिलेशन मैंने कभी भी नहीं रखा किसी के साथ, और एक ज़िंदगी में दोस्त मेरा है, अभी भी हैं। ज़िंदगी रही तो हो सकता है उनसे मेरी शादी भी हो जाए। ही इज़ अ ब्रिगेडियर नाउ, और माशाल्लाह काफ़ी 17 इयर्स की हमारी दोस्ती है। ये वो बातें होती हैं, इसमें छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और क्योंकि मैं नहीं ये होना बताना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ ज़ाहरा, जी, कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, लड़के-लड़कियाँ ऐसे हैं, जो अपनी-अपनी ज़िंदगियों में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, मगर उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट, अगर लड़का नॉर्मल नहीं है, लड़की नॉर्मल है, तो नॉर्मल फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती हैं ऐसी फैमिलीज़ को। इस सोच को बदलना है। बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ मारिया, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जो हेरेडिटरी, बहुत सारी हैं। देखें, हुँ, कैंसर भी हेरेडिटरी है, हुँ, आपका डायबिटीज भी हेरेडिटरी है, आपकी हुँ, बहुत सारी कंडीशंस हैं। देखिए मेंटल इलनेसेस कितनी हैं जो हुँ, हेरेडिटरी हैं। तो हुँ, अगर लोग ज्यादातर तो इन चीजों के बारे में, हमारे यहाँ इन चीजों को तो देखा ही नहीं जाता शादी करने से हुँ, पहले। हुँ, लेकिन लेकिन अब क्योंकि जरा अवेयरनेस ज्यादा हो गई है, तो ज्यादा पूछ कीछ की जाती है शादी करने से पहले कि हुँ, कोई कंडीशन तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, कोई वो, तो मेडिकल हिस्ट्रीज क्या है, फैमिलीज की कंपैटिबिलिटी क्या है, ये होना, और ये कंपैटिबिलिटीज चेक करना जरूरी है, और फिर इनको हुँ, एक्सेप्ट करना। आई थिंक ये जो हुँ, आप बात करिए ना, फैमिलीज का एक्सेप्ट करना कि हमारे हम इंसान हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं है, और हर हुँ, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी होगी चीज, कोई कंडीशन होगी जो हेरेडिटरी आ रही है। वो वो हुँ, थैलेसीमिया हो सकता है, वो कैंसर हो सकता है, वो डायबिटीज हो सकती है, वो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हुँ, यू हैव हुँ, टू ट्रीट एवरीबडी विद रिस्पेक्ट, और ये हुँ, कि उसकी वजह से आप अपनी उसकी आप पूरी स्टडी करके, अपना हुँ, पूरा एक दिमाग खोल के उसको एक एक्नॉलेज करके, फिर आप जरूर उस रिलेशनशिप में आंखें खोल के जरूर जाएं, यू नो। हुँ, आई आई थिंक इन चीज़ों के बारे में, इन इश्यूज के बारे में हमें ओपनली बात करनी चाहिए। हम ओपनली हुँ, बात नहीं करते। हम लोग यही हुँ, समझ लेते हैं कि शादी हो जाना बहुत बड़ी बात है, हुँ, तो हुँ, हम इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे आप कह रही हैं कि यू नो ये थैलेसीमिया में भी, बिकॉज आगे जाके इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन आपके औलाद पे है और आपके बच्चों हुँ, पे है, और वो भी अगर हुँ, आपने, ज़रूरी नहीं है कि हर
अगर आप कोई चीज हेरेडिटरी आपकी फैमिली में है कि आप आगे जाके बच्चे पैदा करें, आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं कि आपने अडॉप्शन करनी है। जैसे आप कह रही थी कि आप एक कपल को जानती हैं जिन्होंने एक ही अडॉप्शन की, काफी। आपको तो सुन के शायद मेरी बात को हैरत होगी कि मैं खुद भी शादियां करवाती हूँ, और ये थोड़ा सा बड़ा वास्ट टॉपिक हो जाएगा कि आप हैरान होंगी कि मतलब कपल्स आते हैं मेरे पास। अब थोड़ी सी माइंड चेंज हुआ है, इस पे हम कभी पे टॉपिक पे जरूर बात करेंगे, ये काफी वास्ट टॉपिक है। मगर अब थोड़ा माइंड सेट चेंज हुआ है, लोग कहते हैं कि नहीं, एजुकेटेड फैमिली हो, अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी हो। अभी रिसेंटली भी मैंने एक मेजर लड़की थी और नॉर्मल लड़का था, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लड़की मुझे जानती थी, उसने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैंने उसके पेरेंट्स को एग्री किया। मैंने अब माशाल्लाह हैप्पी पर्क में रहती है वो, और बहुत खुश है माशाल्लाह। एक बेटा हुआ है उसका, बच्चा नॉर्मल है। तो ये माइंडसेट चेंज हो रहा है। देखें, ये सब किस्मत की बात होती है, मैं फिर वही बात कहूंगी ज़हरा। बिल्कुल। और मारिया, आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या हैं आपकी एस्पिरेशंस? हम आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स इसका अवेयरनेस तो एक क्रिएट हो ही रही है, बट उसके अलावा अगर लोग किसी तरह की सपोर्ट आपको दे सकें तो उन किन चीज़ों में आपको सपोर्ट की ज़रूरत है? अच्छा, अब आपने ये इतनी बात करी है, देखिए सबसे पहले तो ये कि कुछ बातें हैं जो मैंने बाकायदा सोचा हुआ था कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी। लोग जो हैं ब्लड देने से, ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, तो लोग अपना माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि अगर हमने बच्चों के लिए ब्लड डोनेट किया तो हम खुद बीमार हो जाएंगे। साल में 3 दफ़ा आप बिला झिझक, अगर आप हेल्दी हैं, ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, तो आप ब्लड डोनेट कीजिए। दूसरी बात ये कि अवामुन नास जो हैं तरस खाने वाली निगाहों से, इन अगर आपके अपने घर में भी ऐसे बच्चे हैं, तरस खाने वाली निगाहों से मत देखें। इन बच्चों को तालीम दीजिए, पढ़ाइए, अच्छे एटीट्यूड के साथ, अच्छे बिहेवियर के साथ उनको एटीट्यूड के साथ रखिए। और ऐसे पेशेंट, इनको बीइंग एज अ पेशेंट ट्रीट नहीं कीजिए, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ट्रीट कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, और तानाजनी मत कीजिए। क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चे, लड़के लड़कियां आते हैं, 18 क्रॉस कर चुके हैं, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ पेशेंट्स की। NIBD में जाके, आगा खान वगैरह में जाके बुलाया जाता है, तो मैं जाती हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमारी फैमिली हमसे नॉर्मल एटीट्यूड नहीं करती है। तो मेरी पेरेंट्स से ये ख़ास तौर से दरख्वास्त है कि आपके घर में अगर ऐसे पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो प्लीज़ काइंडली उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करें। आपको नहीं पता उन बच्चों के वजह से आपके घर में अल्लाह ताला आपको क्या नवाज रहा हो, आपके घर में कितने मसाइल हल हो रहे हो उन बच्चों की वजह से, आपकी भी मग़फ़िरत हो रही है। मतलब मैं तो ये बात तक कहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई बीमार औलाद है, आपने उसको अच्छी तालीम और तरबियत दी, आपने उसको अच्छा पढ़ाया लिखाया, यकीन कीजिए आपने अपनी आखिरत भी संवार दी। और हेल्थ कार्ड, फिर वही हेल्थ कार्ड की बात करूंगी। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली हेल्थ कार्ड ज़रूर इशू करें। जिस तरीके से पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इशू किया गया है, इसी तरीके से सिंध प्रोविंस में और बलूचिस्तान में हेल्थ कार्ड की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। बल्कि आज बहुत से पेशेंट्स को जब पता चला कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, तो मुझसे बाकायदा मैसेजिंग पे कहा गया था कि मारिया बाजी आप हेल्थ कार्ड की बात ज़रूर कीजिएगा। हेल्थ जहरा कार्ड बाजी के बहुत इंटरव्यू में। बिल्कुल। और मारिया ये बताएं कि देखें, जैसे अगर हमने सबसे पहला पॉइंट आपका था ब्लड डोनेशंस का, सो सपोजिंग अगर मैं ब्लड डोनेशन देना चाहती हूँ लाहौर से, बट आई वांट कि वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स को पहुंचे, तो क्या तरीका है किसको कहाँ जाके ब्लड डोनेशन दिया जाए? अगर आप लाहौर में रहती हैं तो सुंदस फाउंडेशन है, अफातमीन फाउंडेशन है, वहाँ पर जाइए। वो पहले आपका HP लेवल देखेंगे। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, आप कोई दवाएं वगैरह तो नहीं लेती, आप किसी भी अपने एरिया के सेंटर्स में जाकर दीजिए। और फातमीन फाउंडेशन का भी बहुत अच्छा बड़ा नाम है, एक जी इदारा है, नाजिम जीवा इसके फाउंडर थे। मेरा पहला सेंटर था फातमीन फाउंडेशन, उसके बाद जी, फिर मैं मुझे याद, कराची में जी। बिल्कुल। फातमीन फाउंडेशन की आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी कैंपेन चली थी जब हम, आई थिंक व्हेन वी वर वेरी यंग, तो वो टीवी पे आती थी फातमीन फाउंडेशन दिलीप की कुमार कैंपेन। साहब आते थे उसमें, इंडिया से खास तौर पे, इफ यू जी रिमेम्बर। जी जी, वो बहुत ही पुरानी मुझे वो कैंपेन याद है। तो फातमीन का नाम इसलिए ऑन टॉप ऑफ माइंड है अभी भी सबके,
जी सो आप कह रही है कि 5 मिनट पे चले जाएं इन। सो बेसिकली अगर आपने ब्लड डोनेट करना है टू थैलेसीमिक पेशेंट्स, तो आपको इन सेंटर्स में, इन इदारों में जाके अपने ब्लड जी, ब्लड देना है। मेल्सी तो है, सीएमएच है, आप मेल्सी में जा सकती हैं, सीएमएच में जा सकती हैं। तो मैं आपको इस्लामाबाद और लाहौर का बता रही हूँ। इफ यू टॉक अबाउट कराची, तो यहाँ पे बुरहानी ब्लड बैंक है, अफजाल है, उमैर सना फाउंडेशन है, फातमीन की फर्दर ब्रांच है गार्डन पर। सारे ट्रस्टवर्दी हैं। मतलब इतना तो देखें, एक बात जो है ना जहन नशीन कर लें, जो लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं ना, 99% वो लोग सही लोग होते हैं। अगर उनको कोई गलत कहता है ना, तो वो इदारे फिर ज्यादा दिन चल नहीं सकते। जो लोग इंसानियत के काम कर रहे हैं, जैसे ईदी साहब हो गए, फैसल भाई हैं ईदी साहब के बेटे, ईदी अंकल के बेटे, तो ये जो इंसानियत के काम करने वाले लोग हैं ना, वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। उनके बारे में र्यूमर्स होती हैं कि ये इधर उधर फरोख्त कर देते हैं, फिर वो काम फिर उनके ज़्यादा देर नहीं चल सकते। तो आप किसी भी अपने इलाके के सेंटर में जाकर टेस्ट करवाने के बाद आफ्टर चेकिंग एचबी अपनी कलेक्शन ब्लड की डोनेट कर सकती हैं। ठीक ठीक है। So Maria, this has been such a educational and such a inspiring session for me. I'm sure कि इसको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे और उनको आपने थैलेसीमिया के बारे में अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी से और ब्लड डोनेशंस के बारे में बता के यू नो इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अस। तो आई होप कि आप इस अपने काम में, अपने मकसद में आप और कामयाब हों, और आपकी जो ड्रीम है, और हर इंसान की ड्रीम होनी चाहिए, ड्रीम्स होना बहुत ज़रूरी है, ड्रीम्स की वजह से हम जिंदा हैं। तो एग्जैक्टली। तो I love your dream that you're going to be the prime minister, and inshallah you will be. And ये कि आपके साथ एक पूरी पूरा ग्रुप है of thousands and lakhs of people. मैं बल्कि आज यही पढ़ी थी कि 100,000 से भी ज़्यादा लोग हैं, केसेस हैं इसके थैलेसीमिया के, और 5,000 बेबीज हैं अ ईयर जो थैलेसीमिक हैं। सो इसकी स्टेटिस्टिक्स के ऊपर, और इसके अंदर आप, बल्कि इसमें पूरी आप एक वॉलंटरी इदारा आप क्रिएट कर सकती हैं, और इसके जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो हेल्प करें, बिकॉज आई थिंक जितने ज़्यादा इसमें यंग लोग इन्वॉल्व होंगे, और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अंडर 35 है, सो वी हैव टू मेक यूज ऑफ दैट पॉपुलेशन, कि वो पॉपुलेशन सही जगह पे अपने आप को लगाए, और डेडिकेट करे पॉजिटिव चीजों में। सो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़रूरी है। मैं लास्ट में यही बात आप करना चाहूँगी कि वैसे भी मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, मेरे दोस्त अहबाब बस मेरी एक कॉल पर फ़ौरन जो है वो कैंप्स अरेंज हो जाता है, करवा देते हैं। मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ बड़े सपोर्टिव हैं। कराची यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं खालिद अहमद इराकी साहब, मैं उनको बहुत सल्यूट करूँगी। मेरे सुपरवाइज़र भी हैं बेसिकली अभी सेकंड पीएचडी के, और डॉक्टर साकिब अंसारी जो हेमेटोलॉजिस्ट हैं, उन्हें मैं बहुत मानती हूँ, एडमायर करती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत थैंक्स करती हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, और आप जैसे दोस्तों को बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप लोग मेरा मैसेज पहुँचाने के लिए फ़ौरन तैयार रहते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हमारे नए जो जनरेशन है उनको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, मोबाइल का भी सही यूज़ करें, चैट रूम्स को इसका सही यूज़ करें। चैट रूम्स के ज़रिए हम बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं मतलब वेलफेयर के लिए, दूसरों के लिए, कि जो कि हम सोच नहीं सकते। कैंप्स अरेंज करवा सकते हैं और बहुत से ऐसे काम हैं। सब कुछ अब ऑनलाइन के ऊपर हम जो चीज़ें सॉल्यूशंस हो सकती हैं, और यहाँ तक कि कोई सिस्टम अब डिज़ाइन हो जाए जिसमें घर से ट्रांसफ्यूजन, मतलब घर से आप ब्लड डोनेशंस दे सकें, फ्रॉम होम लिटरली। तो इस तरह का कोई सर्विस शुरू हो जाए तो इट वुड हेल्प एवरीवन, कि आप घर बैठे अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दें, अपना कोटा पूरा करें, बैंक हो, ब्लड बैंक्स हों जैसे होने चाहिए। सो इंशाल्लाह। ऐसा हो रहा है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं। हो रहा है, अभी हमारी बात चल रही है डॉक्टर्स के साथ। तो अभी कोविड के दिनों में तो हमने घरों पे जाके अरेंजमेंट शुरू कर दी थी कि घर से ही कलेक्शन हम कर रहे थे टेस्ट के साथ।
तो मसला ये है कि सेंटर में जाके कलेक्ट करना लेना, मतलब आप जाकर देंगी तो उसमें एक्सपेंस सेंटर को कम आता है, क्योंकि सेंटर्स जो हैं हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड डोनेट करते हैं। मेडिकेशन तो फ्री नहीं कर रहे हैं, मगर ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करते हैं। और अगर वो किसी के घर जाकर कलेक्ट करते हैं तो फिर सेंटर को ज़्यादा बजट हो जाता है। सेंटर की भी कुछ मजबूरियां हैं, तो अभी इस सिलसिले में भी बात चल रही है, तो अब देखें, होप फॉर द बेस्ट। Inshallah, Maria. Thank you so much, Maria, for being with us today, for inspiring us. और अल्लाह करे कि आप हमेशा इसी तरह ब्लेस्ड रहें, इसी तरह हेल्दी रहें और इसी तरह सबको इंस्पायर करती रहें। और आखिर में अगर आप कुछ शेर हमें सुनाएं या कोई कुछ चीज़ गुनगुनाएं। आपको, मैंने सुना है कि आपको बहुत शौक है शायरी का और म्यूज़िक का। जी, शायरी का भी शौक है, म्यूजिक का भी शौक है। जिसका तो मुझे भी शौक है, मारिया। तो पहले तो आप सुनाइए। नहीं, मैं तो आपसे सुननी है, बिकॉज आप माशाल्लाह यू आर द गेस्ट ऑफ ऑनर, सो इट वुड बी अरे लवली। आपने मुझे बहुत ज्यादा इज्जत बख्शती, हालांकि इज्जत के लायक तो आप लोग हैं जो हमारे मैसेज कन्वे करते हैं। एक बड़ा मेरा फेवरेट शेर है कि न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबती हूँ समुंदर उछाल देता है। यानी कि दुआओं की इतनी इम्पोर्टेंस है कि हम दुआ करते हैं तो दुआएं हमारी तकदीरें बदल देती हैं। तो दुआ में मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ, एंड आई थिंक इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है ज़िंदगी में एक्सप्रेस करने की, अपने आप साथ भी और अल्लाह मियाँ के आपको साथ। मैं आपका मैं रीसेंट इंटरव्यू देख रही थी, जो आपने नादिया के साथ किया था। आप यकीन करें कि आपका वो इंटरव्यू मुझे इतना अच्छा लगा था, और नादिया सिस्टर भी इतनी अच्छी हैं कि यकीन करें कि उनके साथ लाखों लोगों की दुआएं हैं। आप जैसे लोग, अच्छे लोग जो होते हैं, वो कुछ हमें हमसे मिलते भी नहीं है, और वो कुछ इतना उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी होती है, माइंड ब्लोइंग होती है कि दुआ खुद दिल से निकलती है। फिर उनकी मुश्किलें जो है ना, वो खुद आसान हो जाती हैं। दुआ में इतनी पावर है। दुआ में इतनी पावर है। Thank you so much, Maria. On that note, inshallah, we will see you, inshallah, and hope to talk to you again, Maria. And इंशाल्लाह। inshallah, अपना ख्याल रखें. Thank you so much for being आपका here भी today. बहुत थैंक यू, आपने मुझे ऑनर लिया। थैंक यू सो मच। Thank you, Maria. Thank you so much. Khuda अल्लाह Hafiz. हाफिज। अल्लाह हाफिज।